हेलो गाइस, मेरा नाम है रेहान प्रजापत और मेरा मानना है कि ज्ञान होता है, जो शिक्षा होती है, उसे बांटने से वो बढ़ती है। इसीलिए मैं मेरे अंदर जो थोड़ा बहुत ज्ञान है मैं आपको देना चाहता हूँ। और मेरी इच्छा यह है कि यदि आप में भी कुछ ज्ञान है, कुछ शिक्षा, कुछ नॉलेज, भले से वो कैसी भी हो, आप उसको लोगों के बीच शेयर करें ताकि वो बढ़े। ठीक है, हमने दोपहर में पढ़ ली थी, आज थर्ड पर में पढ़ेंगे। तो आज की प्रमेय है हमारी कि त्रिभुज के बाह्य कोण का योग उसके दो अंतराभिमुख सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग उसके दो अंतराभिमुख सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये प्रूफ करेंगे आज कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग उनके दो अंतराभिमुख सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे कि ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी। ठीक है, अब इस बीसी रेखाखंड को आगे बढ़ाने पर ये जैसे हमें ये कोण प्राप्त हुआ ना, तो ये कोण इसके अंतराभिमुख यानी इस कोण के सम्मुख कोण, दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि इन दोनों कोणों के योग के बराबर ये कोण होगा। तो इसको कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4। ठीक, इसी प्रकार जैसे ए और सी, ऐसी रेखाखंड को आगे बढ़ा दो। ऐसी रेखाखंड को आगे बढ़ाने पर ये जो कोण प्राप्त हुआ, कोण नंबर 5, ये भी इसका बेस कोण है और ये बेस का कोण इसके दो अंतराभिमुख सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। और इसी प्रकार ए बी रेखाखंड को भी आगे बढ़ा दो। ठीक है बच्चों, और इसे हमने नाम दिया 6। तो सबसे पहले दिया है लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण 1, 2 व कोण 3 अंतःकोण है तथा कोण 4, कोण 5 और कोण 6 उसके बाह्य कोण है। हम इसमें से प्रूफ तो सिर्फ एक ही करेंगे। ठीक है बच्चों, और तो आपके इंट्रोडक्शन के लिए बताया, सिर्फ सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज के बाह्य कोण का योग उसके दो अंतराभिमुख सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम जैसे ये कोण ले लेते हैं, कोण 4, यानी कि कोण 4 बराबर इसके सम्मुख कोण, कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 5 बराबर कोण 5 ये, इसके सम्मुख कोण, कोण 2 और कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3 और कोण 6 इज इक्वल्स टू कोण 6 के सम्मुख कोण 1 और 3, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 3। ठीक है, 4 के सम्मुख कोण, कोण 1 कोण 2, 5 के सम्मुख कोण, कोण 2 कोण 3 और 6 के सम्मुख कोण, कोण 1 कोण 3 होगा। ये हमें प्रूव करना है। उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति में देखिए, चूंकि हम जानते हैं
क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण एक, अंतः कोण कौन कौन से? कोण एक, कोण दो, कोण तीन। तो कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण एक, कोण दो और कोण तीन, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब इसको समीकरण नंबर 1 नाम दिया। अब चूंकि सरल रेखी कोणों का योग भी तो 180 डिग्री होता है, तो प्रत्येक सरल रेखी कोण को 180 डिग्री के बराबर कर दो। तो कोण पहले लिख लेते हैं, चूंकि सरल रेखी कोणों का योग, सरल रैखिक कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कोण एक प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर भी 180 डिग्री, और कोण 2 और कोण 6, कोण 2 प्लस कोण 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। वैसे तो मैंने सिर्फ एक के लिए बोला था, लेकिन मैं तीनों को ही प्रूफ करके बता देता हूँ आपको, है ना। तो फर्स्ट ले लेते हैं समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 के बराबर करने पर, है ना। तो समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड से, या फिर डायरेक्ट कर लो। समीकरण नंबर फर्स्ट को सेकंड, थर्ड व फोर्थ के बराबर रखने पर हम देखिए, थोड़ा जगह का अभाव है। तो फर्स्ट क्या है? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर, अब इधर देखिए 180 डिग्री है ना, तो समीकरण नंबर 2 में भी 180 के बराबर है, तो इन दोनों कोणों को 180 के बराबर कर देंगे। तो कोण 1 प्लस कोण 5। अब देखिए बराबर के इस साइड भी कोण 1 है और इस साइड भी कोण 1 है, तो कोण 1 से कोण 1 कैंसिल हो जाएगा। तो कोण 5 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3। ठीक है, ये फर्स्ट HP। इसी प्रकार अब आपको अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार लगा के लिख दीजिएगा, है ना। तो जैसे समीकरण नंबर 3 से देखिए, अब आप ये समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 1 के इक्वल करेंगे, तो इसमें 3 इक्वल है, तो तीनों कर जाएंगे। और कोण 4 इक्वल टू होगा किसके? कोण 1 प्लस कोण 2। और इसी प्रकार कोण 6 इक्वल्स टू होगा कोण 1 प्लस कोण 3। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज की प्रमेय 3 बार की सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग उसके दो अंतराभिमुख सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो हमने सबसे पहले दिया में लिखा हमने कि त्रिभुज ABC में कोण 1, कोण 2, कोण 3 उसके अंतः कोण है, तथा कोण 4, कोण 5 और कोण 6 उसके बाह्य कोण है। और हमें प्रूफ करना है कि उसके दो अंतः कोणों के योग के बराबर उसका बाह्य कोण होता है, यानी कि बाह्य कोण उसके दो अंतराभिमुख सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। तो जैसे कोण 4 के अंतराभिमुख सम्मुख कोण 1 और कोण 2, कोण 5 के अंतराभिमुख कोण 2 और कोण 3, और कोण 6 के अंतराभिमुख कोण 1 और कोण 3 इनके योग के बराबर होता है। ठीक है, अब उत्पत्ति में देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अंतः कोणों का योग 180 के डिग्री के बराबर होता है। तो कोण 1, कोण 2 और कोण 3, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हमने समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दिया।
अब चूंकि हम जानते हैं कि सरल रेखीय कोणों का योग भी 180 डिग्री के बराबर होता है, तो सरल रेखीय कोण हम देखिए कोण 1 और कोण 5 180 डिग्री के बराबर, कोण 3 और कोण 4 180 डिग्री के बराबर, और कोण 2 और कोण 6 भी 180 डिग्री के बराबर। और इनको हमने अलग से नाम दे दिया, कोण 2, कोण 3 और कोण समीकरण नंबर 2, 3 और 4। अब जो समीकरण नंबर फर्स्ट है उसके इक्वल करना है हमें समीकरण नंबर 2, 3 और 4 को। तो समीकरण नंबर 2, 3 और 4 को इसके इक्वल कर दो। तो हमने फर्स्ट समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर फर्स्ट के इक्वल कर दिया। तो समीकरण नंबर 2 को फर्स्ट के इक्वल करते हैं। देखिए कोण 1 और कोण 1 दोनों तरफ कोण 1 है ना, तो कोण 1 से कोण 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बच जाएंगे कोण 2 और कोण 3, यानी कि कोण 2 प्लस कोण 3 और कोण 5, यानी कि कोण 5 के बराबर होंगे कोण 2 और कोण 3 का योग। अब हमें बार बार इसे बराबर रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम इसी प्रकार लिख के इस प्रूफ को यहाँ उतार सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपके क्वेश्चन आ जाए ना इस तरह का, तो इसे पूरा करने की जरूरत नहीं, एक को प्रूफ कर दो और को इसी प्रकार लगा के आप लिख सकते हो और आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे से आगे नोटिफिकेशन मिलते रहे, और मैं त्रिभुज से संबंधित हर एक पर में छोटे से छोटी बात आपको बता दूंगा अलग अलग वीडियोस में। धन्यवाद।